मैं अनिल आपके अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा पर आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं और मेरे साथ कैमरामैन है राकेश कुमार जी। और आज हम आए हैं झज्जर जिले के दुब्बड़दन माजरा गांव में, जहां पर श्री श्याम जी का बहुत ही प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर है। आज उस मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानेंगे और सभी भक्तों को श्याम बाबा के दर्शन कराएंगे। भक्तों, एक गेट बाबा का ये बनाया गया है जहाँ से हमने अभी प्रवेश किया है, और दूसरा जो मेन गेट है वो उस साइड है, आपको दिखाएंगे। और ये धीरे धीरे हम बाबा की तरफ आगे जा रहे हैं। ये साथ में कमेटी का ऑफिस है और बिल्कुल सामने ये जब बाबा का मेला होता है तो यहाँ से लाइन लगती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ भक्तों की लाइन लगती है और धीरे धीरे हम आपको बाबा के दर्शन कराएंगे। और ये जैसे ही प्रवेश करते हैं तो साइड में भगवान श्री राम दरबार यहाँ बनाया गया है। श्री राम दरबार बहुत ही सुंदर, बालाजी महाराज श्री राम के चरणों में बैठे हैं, साथ में लक्ष्मण जी और सीता माता विराजमान हैं। और उस साइड चलते हैं तो भगवान शिव की बड़ी सुंदर प्रतिमा और नंदी महाराज की बड़ी सुंदर प्रतिमा यहाँ बनाई गई है खाटू श्याम बाबा में प्रवेश करने से पहले। और ये पार्वती माँ की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। और साथ में उस साइड दिखाना कैमरामैन, ये गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। और ये यहाँ पर माँ की बड़ी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, साक्षात रूप में माँ देवी विराजमान है। और साथ में ही भगवान श्री कृष्ण जियों का ये रथ जो महाभारत काल में आप देखते हैं, ऐसा ही बड़ा सुंदर रथ बनाया गया है। और जो बाबा का मेन गेट है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये अभी बंद किया हुआ है। और ये यहाँ पे जो बाबा का मेन गेट है ये है, मेले के टाइम पे ये गेट खुलता है। बाबा का मेन गेट है, ये बड़ा ही सुंदर लकड़ी का बनाया गया है। और ये कब बनाया गया था ये भी उस पर लिखा हुआ है। ये देखो, ये 31 मार्च 2006 को इस गेट का निर्माण किया गया है। और इस पे जिसने भी बनवाया था उसका भी नाम पता दिया गया है। और साइड में जैसे जय श्री श्याम लिखा हुआ है। ये देखो, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन इस गेट पे किए गए हैं। बहुत ही अच्छी लकड़ी का ये गेट बनाया गया है। और साइड में ये देखो, ये द्वारपालों की ये तस्वीर बनाई गई है दोनों साइड। ये बाबा का बहुत ही भव्य व सुंदर गेट या दरवाजा यहाँ बनाया गया है। और ये बड़ा ही सुंदर श्री श्याम जी का दर्शन हम बाबा के मंदिर में पहुँच चुके हैं। और साक्षात रूप में यहाँ श्री श्याम जी विराजमान हैं। और ये बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा बाबा श्याम की बनाई गई है। यहाँ पे नीले घोड़े पे सवार हैं बाबा, साथ में मोर ध्वज यहाँ पर रखा हुआ है। बाबा की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा जो आप दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर सा ये। और ये बाबा का बहुत ही सुंदर मंदिर। और यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं, जय भगवान पुजारी जी। इनसे हम बाबा के बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे, बाबा के इतिहास के बारे में पूछेंगे। हमारे साथ पुजारी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पुजारी। नमस्कार जी। दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार भक्तों को अपना परिचय बताओ, गांव, नाम
और तहसील के बारे में? नाम जय भगवान है जी, भारद्वाज जी, गांव माजरा दुब्बड़दन, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, तहसील बेरी। तो पुजारी जी आप यहाँ कितने सालों से सेवा कर रहे हो बाबा की? बाबा की सेवा जी मैं 95 से कर रहा हूँ। पहले मेरे पिताजी रहे, फिर मेरी माताजी रही, और वो एक्सपायर होने के बाद 95 से फिर मैं लग रहा हूँ। तो पुजारी जी यहाँ पर जैसे बाबा विराजमान है, जैसे हमने सुना है कि जैसे खाटू श्याम में बाबा विराजमान है, वहाँ शीश का दान किया था, और अपने हरियाणा में चुलकाना धाम है, वहाँ पे जैसे बाबा ने धड़ का दान किया था इस रूप में विराजमान। तो यहाँ के बारे में बताओ, यहाँ बाबा किस रूप में विराजमान है, कैसे इनका यहाँ आगमन हुआ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ भक्तों को। यहाँ जी बाबा मोहनदास जी आए थे जी, ये बन था पूरा, ये 650 साल लगभग पहले की बात है। तो छोटा गांव था, तो बाबा की सेवा करी भक्तों ने। तो सेवा के साथ फिर फागुन का मेला आ गया, तो जो भगत जन बाबा मोहनदास की सेवा कर रहे थे वो कहने लगे महाराज जी हम जाए खाटू, हमारे श्याम बाबा की मानतान है, हर एक महीना लग जाएगा जी। नुला भाई ठीक है, एक काम कर लेना, बाबा शाम ने यहीं बुला ला। तो नुला जी तो बड़ी कृपा हो गई आपकी। तो उन्होंने वहाँ से जोत जलाई, बड़का पत्ता तोड़ा और वहाँ से जोत जलाई, वो जोत यहाँ के रुक गई। तो नुला जहाँ जोत रुक जाएगी वहीं बाबा श्याम प्रकट हो जाएंगे। तो पूरा जोड़ क्रॉस करके जल चस्ती हुई जोत यहाँ के रुक गई थी, जहाँ आप बैठे हुए हैं दरबार में। तो उसमें साक्षी की है बाबा मोहनदास जी, बाबा मोहनदास जी आप मनाएं श्याम, तब से मेला लग रहा सुखी माजरा गाँव। फिर यहाँ श्याम बाबा प्रकट हुए हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करिए। फिर ये मेला बनना शुरू हो गया। फागुन शुक्ला दवासी का मेला बनता है, बड़ा मेला। वैसे हर शुक्ल पक्ष की दवासी की बाबा की मानता है। तो यहाँ मेले में कितनी भीड़ होती है पुजारी जी? मेले में देखो जी, यहाँ 95 में रहने लग गया था, उस टाइम कम थे। 98 में नई कमेटी बनी, उस टाइम भी कम थे। जैसे पहले अकेला कर लेता काम धाम भी, अब चंदा भी वैसे जैसे 1,09,10 हज़ार रुपया आया था। और अब जो मेला गया है समझ लो ये 24 का, इसमें जी 47, 47, 48 लाख रुपये आए हैं। तो देख लो श्रद्धालु कितने बड़े हैं। तो चंदा के हिसाब में काफ़ी संख्या में लोग बढ़ रहे हैं। अब तो जैसे आम दवासी वो मेला, अब दवासी ज़्यादा पड़ती है। स्टार्टिंग जब 98 में नई कमेटी बनी थी उस टाइम पे 1,09,000 रुपये आए थे, तो अब 1-1.5 लाख रुपये तो आम दवासी ना जाए, उस टाइम मेला में आए थे वो। तो भक्तों की बहुत संख्या बढ़ रही है जी, और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा पर जो भगत आते हैं वो किस चीज़ का भोग लगाते हैं? ज़्यादातर जी खीर, चूरमा, मिश्री, मक्खन, और भी जैसे भी कोई पेड़ा लाता है, कोई लड्डू लाता है, कोई प्रसाद। बाकी मैन बाबा का जी खीर चूरमा का। हाँ जी, खीर चूरमा बना। हाँ जी, हाँ जी, खीर चूरमा। इत्र वगैरह भी चढ़ता है? हाँ जी, इत्र लगाते हैं भगत, खाटू से आते हैं वो लेके आते हैं इत्र। यहाँ पर हर रोज़ बाबा का एक भगत है छुस्सेवास के पास गांव है, वो सेंट यहाँ दे के जाता है। जो भी सेंट इत्र खत्म होता है वो फ़ोन करता है, स्पेशल दिल्ली से लगता है, ये लिखा हुआ है, और वो पहुँचाता है काफ़ी सालों से। एक भगत है मोखरा से है, पन्ना फरीदाबाद रह रहा है, वो मिश्री का प्रसाद लाता है, जो बाबा का मिश्री चढ़ती है। कई सालों से 20-22 साल हो गए उसी का प्रसाद चलता है, मिश्री का। मंजीत भगत हैं। तो पुजारी जी जैसे यहाँ पे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो बहुत संख्या में यहाँ भगत आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर, तो उनके रहने की व्यवस्था भी कमेटी करती होगी? हाँ जी, यहाँ रहने के लिए धर्मशालाएँ हैं, खाने के लिए व्यवस्था है सारी, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की। भंडारा हर दवासी को भंडारा होता है। बाबा मोहनदास श्याम बाबा दोनों मिलकर भंडारा करते हैं, चाहे उसमें 1 लाख आओ, चाहे 5 लाख आओ, चाहे 20 लाख आओ, आधा आधा कर ले। तो जैसे आप ये बाबा मोहनदास को कह रहे, जो ये खोड़ी धाम है बाबा मोहनदास का, ये वही है क्या? ये मोहनदास जी ये साधु रूप में आए थे, यहाँ पूरा बन था ये। यहाँ एक प्रेत भी था गर्भी, जो यहाँ आने जाने नहीं दिया करता किसी को। तो बाबा मोहनदास जी आए, उनके साथ उन्होंने छेड़खानी करी थी, लेकिन वो अपना भजन पर बैठे थे। 12 बजे के बाद उन्होंने चिमटा उठाया था मोहनदास जी ने, फिर वो पैरों में गिर गया, जो गर्भी प्रेत था वो। तो उसने फिर कही है ध्वजा रसोई आपकी। बाबा मोहनदास जी ने प्रार्थना करी हाथ जोड़ के, नुगाए प्रभु ध्वजा रसोई आपकी, खांड सवा पामोर करूँ काज सब जगत के, चले जहाँ लग जोर। अब तक मैंने बुरा किया लेकिन अब मैं भला करूँगा, मेरा जोर जहाँ तक चलेगा मैं भला करूँगा, आप मेरी सवा पा खांड चढ़वा जाओ। तो उस टाइम चल रही है कि भी जब भी बाबा मोहनदास की दोग लगती है तो वहाँ सवा पा खांड दूर चल जाएगी। ओ बाबा जी, जैसे बाबा श्याम को हम भोग लगाते हैं, या ज़्यादा प्रसन्न या ज़्यादा खुशी किस उसमें होते हैं बाबा श्याम? देखो जी, कोई भी है, ज़्यादा खुशी होती है भाव से। भाव से आप कुछ भी करोगे बाबा प्रसन्न है। सबसे अच्छी बात होती है जी भाव की।
भजन भाव। भजन भाव से, भाव का प्रसाद है, भाव का सारोड़ा भाव। इतनी दूर पैदल आते हैं लोग, भाव से आते हैं, तो बाबा तो प्रश्न होंगे होंगे। चाहे वो खीर लाए हैं, चूरमा लाए हैं, खिचड़ी लाए हैं, कुछ भी लाए हैं, उनमें भाव छुपा हुआ होता है। हर चीज़ में प्रेम और भाव होता है। तो ये तो हमने भी देखा है कि हर जगह जय श्री राम, जय बालाजी के मंदिर में जाते हैं, माँ के मंदिर में जाते हैं, जय माता दी। लेकिन यही दरबार है जहाँ लिखा होता हरे का सारा बाबा श्याम हमारा। और इनके तो भजन भी कुछ अलग ही है। आज एक से लखा है, एक से कीमती है जी, बहुत। तो बहुत जो आप बता रहे हो गए भी प्रेत थे जो, तो उनकी भी मानता है अभी यहाँ पर, क्योंकि उनकी मानता नहीं है जिनको 100 पखंड चल दिया। मोहनदास में जो भी धोख मारने जाएगा तो उसमें ध्वजा, रसोई, भिल्ली जो भी कुछ लेकर जाएगा तो 100 पखंड जरूरी है जी। पहले ऐसा सिस्टम था जिसका जो 100 पखंड का था, ऐसा बढ़ रहा था। हमारे जब बच्चे थे, मतलब 50-55 साल पहले हम थे, आज 60 साल की उम्र हो रही है, तो उन्हें वैसे ट्रक आके उसके पीछे खांड का भर के आ जाओ, भरा नहीं करता कभी भी, उसमें जितनी डालो चलती रहती है। हाँ जी, अब तो प्रकृति ने तोड़ फोड़ की और बना के बच जाए, लेकिन पहले नहीं भरा करता। अच्छा, तो बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने इतना कीमती समय दिया। तो को दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? यही है संदेश है जी, सब भक्तों की बाबा मनोकामना पूर्ण करें और अपने नेक रास्ते पर चले, नेक कमाई करें, बाबा से की मनोकामना पूर्ण करेंगे। और आपका बहुत धन्यवाद, आपका वेलकम, आपने कीमती समय निकाला है बाबा के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, गाँव के लिए, आपका सबका वेलकम, आपका बहुत धन्यवाद आपका। तो भक्तों, जैसे ही खाटू श्याम मंदिर से बाहर आते हैं तो उसके प्रांगण में यहाँ पे ये शिवलिंग बना हुआ है, जिस पर भक्तजन जल चढ़ाते हैं। इस पर महाकालेश्वर, नागेश्वर, महामंडलेश्वर लिखे हुए हैं। ये शिवलिंग मल्लिकार्जुन, बैद्यनाथ, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर बजरंगबली हनुमान की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा जो आप देख रहे हैं दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर ये नवदुर्गा की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं, बजरंगबली, हनुमान की भी, नवदुर्गा, भवानी